आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे टर्किश ड्रोन आंका 3 के बारे में। अभी आप अपनी स्क्रीन के ऊपर जो वीडियो देख रहे हैं ये बेसिकली टर्किश ड्रोन आंका 3 का है, जो टर्की का पहला फ्लाइंग विंग डिजाइन है। और कल इनका एक ड्रोन क्रैश हो गया था। इस क्रैश के बाद में इस ड्रोन को लेकर काफी बातचीत हो रही है और इस वीडियो के दौरान हम लोग इन्हीं सब चीजों को डिकोड करने की कोशिश करेंगे, साथ ही समझने की कोशिश करेंगे कि टर्की के इस क्रैश के बाद में क्या इंटरेस्टिंग मैसेज पूरे वर्ल्ड के लिए निकल कर आ रहा है। आंका 3 की अगर बात की जाए तो ये एयरक्राफ्ट कब बनना शुरू हुआ था उसको लेकर किसी भी तरीके की इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन इसको पहली बार साल 2023 में देखा गया था। एक साल के अंदर इस यूएवी ने अपनी पहली उड़ान भरी थी और केवल 12 सॉर्टीज लगाने के बाद में इस यूएवी का प्रयोग करते हुए टर्की ने अपना पहला प्रिसिशन गाइडेड म्यूनिशन लॉन्च कर दिया था। आमतौर पर मिलिट्री एविएशन में जब आप इस तरीके के प्रोजेक्ट्स को डेवलप करते हैं तो एक स्पेसिफिक तरीके का फ्रेमवर्क फॉलो किया जाता है, जहां पर कई सारे स्टेजेस होते हैं और हर स्टेज से अगले स्टेज में जाने से पहले बहुत सारी टेस्टिंग होती है। इन सभी डेवलपमेंट्स को लेकर अगर आप टर्की की अप्रोच देखेंगे तो वो काफी अग्रेसिव है और काफी अलग है। टर्की की तरफ से किसी भी सिस्टम को लेकर किसी भी तरीके की इंटेंस टेस्टिंग नहीं की जाती है और उनकी हमेशा से अप्रोच रही है कि जिस तरीके की परफॉर्मेंस आपके पहले प्रोटोटाइप से निकल कर आती है उसी परफॉर्मेंस के साथ में आप सिस्टम को इंडक्ट कीजिए और फिर उसको आइटरेट करने की कोशिश कीजिए। इस तरीके की अप्रोच में आमतौर पर किसी भी तरीके की परेशानी नहीं होती है, लेकिन अगर डिजाइन में किसी भी तरीके का फ्लॉ है तो बाद में आप उसको ठीक नहीं कर सकते। हालांकि ऐसा भी नहीं है कि बाद में आप बिल्कुल भी कुछ नहीं कर सकते हैं, आपको कुछ कॉम्प्रोमाइजेस करने पड़ते हैं और उन डिजाइन कॉम्प्रोमाइजेस के साथ में आप सिस्टम्स को ऑपरेट कर सकते हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपको टर्की की सिचुएशन समझनी पड़ेगी। टर्की एक ऐसा कंट्री है जो नेटो का मेंबर है, लेकिन फिर भी उसके ऊपर यूएस के सैंक्शंस हैं। ग्रीस के साथ में उनकी परेशानी है, फ्रांस के साथ में उनकी बनती नहीं है और इन सभी चीजों के बावजूद यूरोप के लिए टर्की जियोग्राफिकली बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। लेकिन अगर टर्की के कॉन्फ्लिक्ट्स की बात की जाए तो वो किसी भी बड़े पावर के साथ में डायरेक्ट वॉर में नहीं जा रहा है। यही कारण है कि उनकी तरफ से ऐसे वेपन सिस्टम्स बनाए जा रहे हैं जिनका प्रयोग करते हुए वो अपने बॉर्डर्स के पास में जितने भी मिलिशिया ग्रुप्स हैं उनके ऊपर कंट्रोल कर सके। साथ ही साथ क्योंकि उनके ऊपर यूएस के सैंक्शंस लगे हुए हैं और उनको कई सारे ऐसे वेपन सिस्टम्स नहीं मिल रहे हैं जो वो खरीदना चाहते हैं, तो उनको अपनी डोमेस्टिक पॉपुलेशन को भी ये कन्विंस करना है कि अब टर्की को बाहर के वेपन सिस्टम्स की आवश्यकता नहीं है और जो वेपन सिस्टम्स उनको चाहिए वो खुद बना सकते हैं। इस समय पाकिस्तान की अगर बात की जाए तो पाकिस्तान के पास में हर वो टर्किश ड्रोन है जो टर्की ने बनाया है, चाहे वो सोंगर हो, ईहा हो, बायरेक्टर हो, अकिंजी हो। इनफैक्ट कई जगहों पर यह भी रिपोर्ट किया गया है कि पाकिस्तान ने टीएआई आंका भी अपने बेड़े में शामिल किया है और उस हिसाब से लगभग सभी टर्किश ड्रोन पाकिस्तान के बेड़े में शामिल हो चुके हैं। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने जिस तरीके से टर्किश ड्रोन्स को मारा है, चाहे वो हवा में ईहा, सोंगर जैसे छोटे ड्रोन्स हो या जमीन के ऊपर बड़े ड्रोन्स के कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स हो, उससे साफ समझ में आता है कि टर्की के ड्रोन्स अच्छे हैं, लेकिन वो बड़े पावर्स के लिए नहीं है। हालांकि आंका 3 को लेकर हम लोगों को एक चीज और समझनी पड़ेगी। ये एक फ्लाइंग विंग डिजाइन है जिसके चलते इसके कंट्रोल लॉस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। आमतौर पर फ्लाइंग विंग डिजाइन में बहुत ज्यादा कंट्रोल सर्फेसेस होते नहीं है और इसी वजह से इनके कंट्रोल लॉस इतने कॉम्प्लिकेटेड होते हैं कि एक छोटे से चेंज के चलते क्रैशेस हो सकते हैं। और अगर कंट्रोल लॉस यहाँ पर परेशानी है तो ये टर्की के सभी फ्लाइंग विंग डिजाइन के लिए एक बहुत बड़ी परेशानी होने वाली है। हालांकि यूएवीज को लेकर टर्की की अप्रोच भी काफी क्लियर है। सिस्टम्स को कुछ इस तरीके से बनाए कि अगर एनिमी की तरफ से आपके सिस्टम्स को डिस्ट्रॉय कर भी दिया जाता है तो आपको बहुत ज्यादा परेशानी होनी नहीं चाहिए और अनमैन सिस्टम्स के क्रैशेस कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। यहाँ पर पूरे वर्ल्ड को टर्की से एक चीज समझनी पड़ेगी, आप परफेक्शन के लिए मत जाइए, आप कोशिश कीजिए कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है उसके हिसाब से चीजों को डिजाइन कीजिए और अगर उनमें कुछ कमियां रह भी जाती हैं तो उनके साथ में उस सिस्टम को इंडक्ट करके बेहतर करते चले जाइए। टीएआई आंका 3 को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये एक आर्म्ड यूएवी है जो स्टेल्थ फ्लाइंग विंग डिजाइन है, लेकिन बावजूद उसके ये एक्सटर्नल पेलोड कैरी करता है। यानी कि ये स्टेल्थ के नाम पर डोमेस्टिक ऑडियंस को एड्रेस कर रहे हैं, प्रैक्टिकल रिक्वायरमेंट के लिए टर्की को बॉम्बिंग ऑप्शंस दे रहा है और क्योंकि एनिमी कर्दिश मिलिशिया ग्रुप्स हैं इस वजह से इसको परफेक्ट होने की जरूरत भी नहीं। होप आपको यहाँ पर पूरी सिचुएशन को लेकर एक बेहतर क्लैरिटी मिली होगी। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।